everyone, welcome to our channel Learn with Motivation। इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 सीबीएसई क्लास 10th का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे जो कि टोटल 24 मार्क्स के थे। इसमें हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अराउंड 26 मार्क्स के हैं, जिसमें कि 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं और 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन हैं। तो उन क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको एक सैंपल के तौर पे दे रही हूँ। सीबीएसई का ये सैंपल पेपर सीबीएसई की साइट में आपको मिल जाएगा, मार्किंग स्कीम में विद आंसर मिलेगा। तो एक सैंपल आपके पास आ गया कि किस तरह से आपके पास पेपर आपको अटेम्प्ट करना है और कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए आंसर की। ठीक है, टू द पॉइंट अगर आप आंसर देंगे और जो करेक्ट आंसर है वो देने की कोशिश कीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन है, communication skills are very important for any business. Explain any 2 elements of the communication process. अगर आपको देखो बिजनेस चलाना है तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, है ना। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी की बुक में से है। एम्प्लॉयबिलिटी की बुक में से आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी 3 के आपको आंसर देना है, तो 2 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस रहेगी। ओके, तो द वेरियस एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते हैं। सेंडर जो मैसेज सेंड करता है, मैसेज जो मैसेज आप सेंड कर रहे हो, चैनल किस चैनल के थ्रू कर रहे हो, रिसीवर जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, एंड फीडबैक अगर उसका कोई आंसर दे रहा है। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स का है, तो इसमें से कोई भी 2 आंसर देने हैं। ठीक है, एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं। द वेरियस एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर सेंडर, द पर्सन बिगनिंग द कम्युनिकेशन, वो पर्सन जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। मैसेज, द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे, वो इंफॉर्मेशन जो कि एक सेंडर कन्वे करना चाहता है। जैसे मैं आपको एक सैम्पल पेपर आपके पास भिजवाना चाहती हूँ, आपको एक मतलब सैम्पल पेपर डिस्कस करना चाह रही हूँ। मैसेज, मैंने ये वीडियो के माध्यम से आपको अपना मैसेज कन्वे कर रही हूँ। मेरा मैसेज क्या है? सैम्पल पेपर। सेंडर कौन हूँ? मैं। चैनल, द मीन्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इज सेड, मैंने ये सैम्पल पेपर आपके पास भिजवाने के लिए कौन सा चैनल यूज किया? यूट्यूब चैनल यूज किया। रिसीवर, द पर्सन टू होम द मैसेज सेंड, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो रिसीवर है। फीडबैक, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो कमेंट करते हैं, जो लाइक डिसलाइक के बटन करते हैं, शेयरिंग करते हैं, दैट इज योर फीडबैक। द रिसीवर एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू मैसेज। ओके, mention any 2 मिसकंसेप्शन अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है किसी भी बिजनेस को नए आइडिया से रन करने को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ओके, तो गलत फहमियाँ, मिसकंसेप्शन क्या है? कोई भी 2 आपको बताने हैं। यहाँ आपको 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द फर्स्ट मिसकंसेप्शन इज, the misconception is that every business idea need to be unique और special। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई यूनिक एकदम आइडिया हो या कोई स्पेशल आइडिया हो तो ही एंटरप्रेन्योरशिप होती है। सिंपल से आइडिया से भी आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल OLX, ठीक है, OLX में क्या करते हैं? कबाड़ बेचते हैं। तो आपने क्या करा? कबाड़ कबाड़ी को बेचा, फिर कबाड़ी आगे किसी कस्टमर को बेचेगा। आप डायरेक्ट किसको ज़रूरत है उसे मटेरियल बेच रहे हैं, है ना। द मिसकंसेप्शन वी हैव is that a person need a lot of money to start a business। ये भी एक गलत फहमी है कि बहुत सारा पैसा हो तो ही आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल OLX का ले लीजिए, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं भी घर बैठ के OLX की साइट में मटेरियल को सेंड कर सकती हूँ। तो वो सिर्फ एक जरिया बना, एक ऐप कि जो कि कस्टमर और सेलर दोनों को मिलवा रहा है। थर्ड है, a misconception we have is that only a person having a big business is an entrepreneur। तो ये भी एक गलत फहमी है कि अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तभी आप एंटरप्रेन्योर हो। छोटे से बिजनेस में एंटरप्रेन्योर नहीं होता।
A misconception we have is that entrepreneurs are born, not made. ये भी एक गलत फहमी है कि entrepreneur तो पैदा होते हैं, कोई बनता नहीं है। बल्कि जितने भी देखो ऐप बने हैं, चाहे वो OLX का है, चाहे अब उबर ऐप है, तो ये बाय बोर्न नहीं है। इन जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड थे और उन्होंने ऐसा आइडिया उनके माइंड में आया कि ऐसा ऐप होना चाहिए जो लोगों को मिलवाए। ये छोटी-छोटी बातें हैं, एक नॉर्मल ले लीजिए कि एक पापड़, अगर किसी को पापड़ की इंडस्ट्री, जैसे आप टीवी में आजकल ऐड भी बहुत अच्छी आ रही हैं कि पापड़ का काम शुरू कर दिया या कोई छोटे-छोटे बिज़नेस स्टार्ट कर दिए और उसको फ़ेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को फैलाया और उसको मतलब ज़्यादा अर्निंग करा। तो ऐसा नहीं कि बॉर्न हो, मतलब आप पैदाइशी एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। कोशिश करें तो कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। गोल सेटिंग इज़ अ वेरी एसेंशियल फैक्टर इन your personal life. List all the smart method to set the goal. Explain A in brief. सिंपली है, इसमें जो स्मार्ट वर्ड हम बोलते हैं उसकी फुल फॉर्म पूछिए, ठीक है। स्मार्ट गोल आर, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? एस मीन्स स्पेसिफिक, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। एम मेजरेबल, उसको मेज़र कर सके कि कितना आपने पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। जैसे अभी आपका गोल क्या है? आपका गोल है 10th के बोर्ड को अचीव करना। मेज़रेबल, आप डेली उतनी स्टडी करिए जिसे आप देख सके कि एक्चुअल में आपने किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, सुबह से क्या पढ़ रहे हैं वही पता नहीं। अचीवेबल, सेट कर लीजिए आज लेसन 1 पढ़ेंगे या आज ये वाला सैम्पल पेपर कंप्लीट करके ही उठना है। आर रियलिस्टिक, रियलिस्टिक होना चाहिए। दैट मीन्स ये नहीं आज तो मैं 50 के 50 सैंपल पेपर कर लूँगी। एक दिन में 50 सैंपल पेपर तो हो नहीं सकते, है ना? तो ऐसा जिसपे बिलीव कर सके। टाइम बाउंड, बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम बोर्ड में आपका टाइम है कि आपको 2 आवर्स में आपको 50 मार्क्स का ये आईटी का पेपर अटेम्प्ट करना है, उसी तरह आप एक टाइम सेट कीजिए कि इतना टाइम में मुझे पढ़ना है, इतने टाइम में मैं कोई अदर वर्क कर लूँगी। ओके, अब यहाँ पे बोला है ए ये को एक्सप्लेन करना है। अचीवेबल मीन्स ब्रेकिंग डाउन द बिग गोल इनटू द स्मॉलर। अचीवेबल तभी बनेगा ना जब आप बड़ा गोल क्या है? बोर्ड का एग्जाम पास करना। छोटे छोटे पार्ट क्या हैं? आपके सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, अभी से प्रिपरेशन शुरू कर लिए, मई में एग्जाम स्टार्ट है ना, तो आप छोटे छोटे गोल सेट कर लो। आज साइंस का ये चैप्टर कर लेंगे, मैथ्स का ये यूनिट कर लेंगे, एसएसटी कर लेंगे, हिंदी कर लेंगे। सारे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दीजिए और सारे सब्जेक्ट को अचीव करिए, ठीक है। तो ब्रेकिंग डाउन बिग गोल इनटू स्मॉलर पार्ट विल मेक द गोल अचीवेबल। Next question is, what are the measures to increase the performance of a computer? कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, ठीक है। The performance of a computer can be increased by removing any extra file. जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल हैं जो ब्लैंक हो सकती है या ऐसे ही बनाई होंगी पुरानी, उनको डिलीट कर दीजिए। Such as temporary file and images. We can use some disk cleaner software. एंटीवायरस या डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं विच हेल्प अस टू क्लीन अप द अननेसेसरी फाइल्स। हाउ कैन एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद करो क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि एनवायरमेंट और अपनी डेवलपमेंट, यानी कि हमारी जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, उन दोनों को एक साथ चलाना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन हैपन तभी होगा ओनली व्हेन ईच वन ऑफ अस वर्कड इट, जब सभी इसके ऊपर काम करेंगे। One has to become a responsible environment citizen who can protect the environment through our effort, who can help other to get quality education by reducing inequality in the society etc. अगर सोसाइटी में इक्वालिटी रहेगी तो हम लोगों को एजुकेट कर पाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
ठीक है। देखिए ये जो अभी ऊपर हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे, ये पांचों क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है, लेकिन आपको एग्जाम में कोई 3 जो आपको सबसे ज़्यादा आते हो उन्हें अटेम्प्ट कीजिएगा, तो 6 मार्क्स इजीली अचीव कर लेंगे। अब हम 20 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं। Differentiate between the relative and absolute hyperlink with the help of an example. एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। An absolute hyperlink will stop working only if the target is moved. जब टारगेट मतलब चेंज कर दें, ठीक है, तो आपकी एब्सोल्यूट हाइपरलिंक उसी समय रुक जाएगी। A relative hyperlink will stop working only if the source and target location change relative to each other. और रिलेटिव तब रुक जाएगी, वर्किंग करना तब रुकेगी जब सोर्स या टारगेट दोनों को चेंज कर दिया जाए, ठीक है। सपोज इफ यू हैव 2 स्प्रेडशीट in the same folder linked to each other and move the entire folder to a new location, a relative hyperlink will not break a link. अब जैसे समझ लो कि आपने पाथ चेंज कर दिया, तो पाथ चेंज करा तो एब्सोल्यूट तो उसी समय रुक जाएगा, लेकिन रिलेटिव में क्या है कि सिर्फ आपका टारगेट ही तो चेंज हुआ है ना, सोर्स तो चेंज नहीं हुआ, मतलब फाइल तो वही है, तो रिलेटिव नहीं रुकेगा, आपका एब्सोल्यूट रुक जाएगा। What is the utility of text wrapping? रैपिंग का मतलब क्या होता है? लपेटना। तो टेक्स्ट किसी भी फोटो के आसपास टेक्स्ट को जो उसके आसपास आता है उसे टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। टेक्स्ट रैपिंग रेफर टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक मीन्स फोटो इमेज टू द सराउंडिंग टेक्स्ट, उसके आसपास जो टेक्स्ट आता है, विच में रैप अराउंड द ग्राफिक ऑन वन और बोथ साइड्स, be overprinted behind or in front of the graphic, or treat the graphic as a separate paragraph or character. Next question, what is the use of macro in spreadsheet? मैक्रो का देखो इजी मीनिंग है, मैक्रो का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग। तो स्प्रेडशीट में उसका यूज क्या है? Macro help in saving the time in cases when the same set of tasks are to be done repeatedly. जब आपको सेम काम को बार बार करना है तो बेटर है आप उसको रिकॉर्ड करके रख लो और मैक्रो रन कर दिया करो, लाइक फॉर्मेटिंग or applying a similar formula in a similar range of data. It can be used to name or record a set of action or set of actions. Next question, write any 2 advantages of online shopping. ऑनलाइन शॉपिंग करने के 2 फायदे बताने, ये तो सब बता सकते हैं बहुत इजीली। अ कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट द स्टोर। इस आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है कि वो मल्टी स्टोर में जाए या मार्केट जाए और शॉपिंग करे। अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज अवेलेबल ऑनलाइन। कई ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो कि आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलते हैं लेकिन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके माइंड में अगर कुछ और भी आ रहा है ना ऑनलाइन शॉपिंग के फायदे, तो आप वो भी लिख सकते हो, जैसे कि आपको ऑन द मतलब पेमेंट लेके नहीं जाना, आपका टाइम सेव हो रहा है, आपका मनी सेव हो रहा है, कई बार डिस्काउंट यहाँ मिल सकते हो, आप कंपैरिजन अलग अलग साइट में कंपैरिजन कर सकते हो कि विच वन इज द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों की डिफाइन याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाई अ रो in a table, whereas a foreign key identify a column or a set column in one table that refer to a column or set of columns in another table. A table can have only one primary key, but a table can have multiple foreign key. देखो एक टेबल में एक ही, यह भी पूरा एक्सप्लेन करके आप टेबुलर फॉर्म में भी ये डिफरेंशिएट दिखा सकते हो। प्राइमरी की में यूनिक की होती है, सिंगल मतलब फॉर एग्जांपल एडमिशन नंबर है, आपका आधार कार्ड है, तो एक यूनिक आइडेंटिटी है।
तो उसमें नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप एक कॉलम को जिसमें कि यूनिक एंट्री होनी है उसे प्राइमरी की लगा देते हो। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, बल्कि एक टेबल में बहुत सारी फॉरेन की हो सकती है, और फॉरेन की आप बहुत सारे कॉलम्स में भी लगा सकते हो। ठीक है ना। देखो आप 2 मार्क्स देख रहे हो ना साइड में, तो ये सारे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी 2 मार्क्स के हैं। डिफाइन द फॉलोइंग हॉटस्पॉट। अब ये जो क्वेश्चंस है वाई मार्क, वाई मैक्स और वाईफाई, इसकी फुल मतलब डिफाइन बताना है। वाई मैक्स, it is a wireless communication standard designed to provide mobile broadband connectivity across cities and countries through a variety of devices. And Wi-Fi, it is a popular technology that allows an electronic device such as computer or mobile phone to exchange data and wirelessly ओवर अ नेटवर्क। वाईफाई तो आपके घर में लगा ही हुआ है, वायरलेस फाइडेलिटी। तो ये टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करते हैं कि कंप्यूटर या मोबाइल में अगर आपको डेटा यानी कि इंटरनेट को एक्सचेंज करना है तो आप वाईफाई का यूज़ करते हैं। और वाईमैक्स का यूज़ किस लिए किया जाता है? ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन है, लेकिन इसका यूज़ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है, जो कि अक्रॉस सिटीज़ और कंट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं इस डिवाइस को। ठीक है, अब हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 4 मार्क्स में भी आपको चॉइस दी गई है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि एग्ज़ाम टाइम में जब आपको चॉइस दी गई है, तो जिसका आपको बहुत अच्छे से आंसर आता है, आप इस चॉइस का बेनिफिट उठाओ और उसी का आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 17, इलेबोरेट 4 मार्क्स का है ना, 4 टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स विच कैन बी प्रोवाइडेड इन अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में जो स्टाइल होता है तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। स्टाइल बेसिकली क्या होता है? स्टाइल मतलब एक स्टाइल को कंसिस्टेंटली आपको डॉक्यूमेंट में चलाना है। स्टाइल कितनी तरह के हो गए? जैसे कि पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द पैराग्राफ अपीयरेंस। पैराग्राफ कैसा दिखना चाहिए ये कौन देखेगा? पैराग्राफ स्टाइल, सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब, स्टॉप, line spacing and border, and can include the character formatting. Second style है character style. Character style affect the selected text within a paragraph, such as font, size of text or bold and italic format. Next है cell style. Cell style include fonts, alignment, border, background, number format. For example, currency, date, numbers and cell protection. तो टेबल के लिए बेसिकली यूज किया जा रहा है। ग्राफिक स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल इज in drawing and presentation include line, area, shadowing, transparency, font, connector, dimensioning and other attributes. नेक्स्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें हम कर रहे हैं सब टोटल और कंसोलिडेट डेटा की डिफाइन। तो देखो स्प्रेडशीट में टोटल 5 ही आपके इंपॉर्टेंट थे, कंसोलिडेट, सब टोटल, सोल्वर, गोल सीक, है ना। तो आपको सबकी डिफाइन अच्छे से याद होनी चाहिए, कोई भी आ जाए इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। चलिए, सब टोटल ऐड data arranged in an array that is a group of cells with labels for column and or rows. It is available in data tab. Using the subtotal dialog box, you can select array and then choose a statistical function such as count, minimum, max, etc. to be applied on array. For efficiency, one must choose up to 3 groups of array to which to apply a function. Consolidate data. Consolidate provide a graphical interface for copying data from one range of cells to another, then running one of a dozen functions
on the data during consolidation. The contents of cells from several sheets can be combined in one place. Next question is, what precaution must be taken to improve online security? आपको अपना डेटा ऑनलाइन सिक्योर करना है तो आपको कौन से ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे कि आप ऑनलाइन सिक्योर रहें. द फर्स्ट वन इज 4 मार्क्स का है तो एटलीस्ट यू हैव टू रिटन 4 स्टेप्स, 4 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही चाहिए. फर्स्ट इज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम offer real-time protection monitoring your computer for any changes by malware software. तो आपको एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर दोनों इंस्टॉल कर लेना चाहिए और अपडेट रखना चाहिए क्योंकि ये आपको मालवेयर से प्रोटेक्ट करते हैं. Sorry. Use software password and a combination of alphanumeric and special character could be used for creating a password that is not so easy to crack or guessed by other user. आपको अपना पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि कोई भी उसे गेस ना कर सके. Secure transactions because information such as credit card detail and personal information is sent over the network. Use encryption सॉफ्टवेयर. एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर मीन्स कि कोडिंग में आपको होना चाहिए जो लॉक्ड हो और उससे मतलब डिकोड करे और तब उसमें से फिर वो डेटा को ले सके टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीबीएमएस. डीबीएमएस की डिफाइन लिखनी होगी एंड एक्सप्लेन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस और आपको 2 फायदे बताने हैं डीबीएमएस के. The define is a database management system is a software package with computer program that control the creation, maintains the use of an integrated collection of data record, file and other objects. It allows organization to conveniently develop databases for various applications. इसके एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट एडवांटेजेस है डेटा इंटीग्रिटी. डेटा इंटीग्रिटी की देखो डिफाइन भी आ सकती है एग्जाम में तो इसे अच्छे से सुन लो. डेटा इंटीग्रिटी मीन्स द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट as there are multiple databases in a DBMS, so it helps to produce the correct result. Second है data sharing. In a database, the user can share the data among themselves. Data can be shared so for multiple purposes with the user located at different geographical location. Then remote user can also access the database simultaneously. देखिए सीक्वल है. सीक्वल की भी आपको कमांड लास्ट चैप्टर जो आपका डीबीएमएस है 4 मार्क्स का आता है. द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल आइटम गिवन बिलो सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप एंड साइज ऑफ ईच कॉलम. आपको एक ये देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कॉलम का नाम, आइटम नाम, नंबर, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी, उसके टाइप और साइज बताने हैं. ठीक है. द आंसर इज आइटम नंबर आप इंटीजर ले लो. ठीक है. तो और उसका साइज कुछ भी 10, 5 रख लीजिए. आइटम का नेम वेरिएबल करेक्टर कर लो. ब्रैकेट में उसका साइज 15 तक ले लो क्योंकि वो इंटीजर से ज़्यादा होता है. आप देखो करेक्टर भी ले सकते हो. प्राइस डेसिमल में ले लो 5, 2 एंड क्वांटिटी इंटीजर यानी कि 3. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग टेबल आइटम. अब हमने टेबल का नाम क्या लिया है? आइटम. ओके. तो टेबल का नाम है आइटम. आइटम नंबर में देखो 11, 22, 33, 44, 40, 55 ये सब दिया हुआ है. आइटम नेम सोप, पाउडर, फेस क्रीम, शैम्पू, सोप बॉक्स है. प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है. अब आपको ये क्वेरीज के आंसर देने हैं. डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम. आपको टोटल अमाउंट बताना है. द अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड एज द प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द
क्वांटिटी फॉर ईच आइटम, प्राइस और क्वांटिटी इनको मल्टीप्लाई करके आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो योर आंसर इज सिलेक्ट करना है, प्राइस को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से फ्रॉम आइटम, तो जो भी आंसर आएगा वो आपको डिस्प्ले कर जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ आइटम हुज प्राइस इज लेस देन 50। अब वो सारे आइटम के प्राइस डिस्प्ले करने हैं जो कि लेस देन 50 हैं, तो सेम सिलेक्ट करेंगे स्टार, क्योंकि हमें सारे कॉलम चाहिए तो इसलिए हमने स्टार कर दिया। फ्रॉम आइटम, आइटम टेबल का नाम है, वेयर प्राइस, प्राइस कॉलम ले लिया, लेस देन 50 और एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पेपर ये कंप्लीट हो गया है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन वेरी क्लियरली। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। थैंक यू।